ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमन्नारायण। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पीतासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तातप्रत्ययविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज हम श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह यज्ञ के आवश्यक विधि के बारे में संक्षेप से जानेंगे। पुराणों में श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण तथा श्रवण की बड़ी भारी महिमा बताई गई है। अतः यहाँ श्रीमद् भागवत प्रेमियों के लिए संक्षेप से सप्ताह यज्ञ की आवश्यक विधि का दिग्दर्शन दिया जा रहा है। सबसे पहले हम मुहूर्त का विचार करेंगे। कथा के पहले किसी विद्वान ज्योतिषी को बुलाकर उनके द्वारा कथा आरंभ के लिए शुभ मुहूर्त का विचार करा लेना चाहिए। जैसे नक्षत्रों में हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, अश्विनी, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा तथा पूर्वा भाद्रपद उत्तम है। तिथियों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी तथा द्वादशी को इस कार्य के लिए श्रेष्ठ बतलाया गया है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार ये सर्वोत्तम है। तिथि, वार और नक्षत्र का विचार करने के साथ ही यह भी देख लेना चाहिए कि शुक्र या गुरु अस्त, बाल अथवा वृद्ध तो नहीं है। कथारंभ का मुहूर्त भद्रादि दोषों से रहित होना चाहिए। उस दिन पृथ्वी जगती हो, वक्ता और श्रोता का चंद्रबल ठीक हो, लग्न में शुभ ग्रहों का योग अथवा उनकी दृष्टि हो, शुभ ग्रहों की स्थिति केंद्र या त्रिकोण में हो तो उत्तम है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष यानी अगहन ये मास कथा आरंभ करने के लिए श्रेष्ठ बतलाए गए हैं। ये मास कथा आरंभ करने के लिए सर्वोत्तम है। किन्हीं किन्हीं विद्वानों के मत से चैत्र मास और पौष मास को छोड़कर सभी मास में किया जा सकता है। कथा के लिए स्थान का चयन सप्ताह कथा के उत्तम एवं पवित्र स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ अधिक लोग सुविधा से बैठ सकें। ऐसे स्थान में कथा का आयोजन उत्तम है, जैसे नदी का तट हो, बगीचा हो, देव मंदिर अथवा अपना निवास स्थान भी हो सकता है। ये सभी कथा के लिए उपयोगी स्थल हैं। स्थान लिपा पुता एवं स्वच्छ होना चाहिए। नीचे की भूमि गोबर और पीली मिट्टी से लिपी गई हो। उस पर पवित्र एवं सुंदर आसन बिछे हों। ऊपर से चंदोवा तना हो।
यजमान के हाथ में 16 हाथ लंबा और उतने ही हाथ चौड़ा कथा मंडप बना हो, उसे केले के खंभों से सजाया गया हो, हरे बांस के खंभे लगाए जाएं, नूतन पल्लवों की वंदनवारों, पुष्पमालाओं और ध्वजा पताकाओं से मंडप को भली भांति सुसज्जित किया जाए। उस पर ऊपर से सुंदर चंदोवा तान दिया जाए। उस मंडप के दक्षिण पश्चिम भाग में कथावाचक और मुख्य श्रोता के बैठने के लिए स्थान हो। शेष भाग में देवताओं और कलश आदि का स्थापन किया जाए। कथावाचक के बैठने के लिए ऊंची चौकी रखी जाए, उस पर शुद्ध आसन बिछाया जाए। पीछे तथा पार्श्व भाग में तकिए रख दिए जाएं। श्रीमद् भागवत को स्थापित करने के लिए एक स्वर्ण मंडित छोटी सी चौकी या आधार पीठ बनवाकर उस पर स्वच्छ एवं पवित्र वस्त्र बिछाकर श्रीमद् भागवत को स्थापित कर दिया जाए। उस पर आगे बताई जाने वाली पूजा विधि के करके श्रीमद् भागवत की पुस्तक स्थापित की जाए। कथावाचक एवं विद्वान सर्वशास्त्र कुशल दृष्टांत देकर श्रोताओं को समझाने में समर्थ सदाचारी एवं सद्गुण संपन्न ब्राह्मण हो। उनमें सुशीलता, कुलीनता, गंभीरता तथा श्री कृष्ण भक्त होना भी परम आवश्यक है। वक्ता को असूया तथा पर निंदा आदि दोष से सर्वथा रहित निष्प्रह होना चाहिए। श्रीमद् भागवत की पुस्तक को रेशमी वस्त्र से आच्छादित करके छत्र चामर के साथ डोली में अथवा अपने मस्तक पर रखकर कथा मंडप में लाना और स्थापित करना चाहिए। उस समय गीत वाद्य आदि के द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। कथा मंडप से अनुपयोगी वस्तुएं हटा देनी चाहिए। इधर उधर दीवालों में भगवान और उनकी लीलाओं के स्मारक चित्र लगा देने चाहिए। वक्ता का मुंह यदि उत्तर की ओर हो तो मुख श्रोता का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। यदि वक्ता का मुख पूर्व की तरफ हो तो श्रोता को उत्तराभिमुख बैठना चाहिए। सप्ताह कथा एक महान यज्ञ है। इसे सुसंपन्न कराने के लिए अन्य सुहृद संबंधियों को भी आवश्यक बना लेना चाहिए और उनकी सहायक भी बना लेना चाहिए। अर्थ की भी समुचित व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए। अर्थ यानी धन की 5-7 दिन पहले से ही दूर दूर तक कथा का समाचार भेज देना चाहिए और सबसे यह अनुरोध करना चाहिए कि वे स्वयं उपस्थित होकर सप्ताह कथा का श्रवण करें। अधिक समय न दे सके तो भी एक दिन अवश्य पधारकर कथा श्रवण का लाभ लें। दूर से आए हुए अतिथियों को ठहराने और भोजनादि की व्यवस्था भी करनी चाहिए। वक्ता को व्रत ग्रहण करने के लिए एक दिन पहले से ही क्षौर करा लेना चाहिए। सप्ताह प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही देव स्थापन पूजनादि कर लेना चाहिए। वक्ता प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही स्नादि करके संक्षेप से संध्या वंदनादि का नियम पूरा कर लें और कथा में कोई विघ्न न आए इसके लिए नित्य प्रति गणेश जी का पूजन कर लिया करें। सप्ताह के प्रथम दिन यजमान स्नान से निवृत्त होकर नित्य कर्म करके अभ्योदिक श्राद्ध करें। अभ्योदिक श्राद्ध और पहले भी किया जा सकता है।
उसके बाद गणेश, ब्रह्मा आदि देवताओं सहित नवग्रह, खुटस्मातृका, सप्त चिरंजीवी यानी अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य तथा परशुराम जी एवं कलश की स्थापना तथा पूजन करें। एक चौकी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में ताम्र कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें। कलश के ही बगल में भगवान शालग्राम का सिंहासन विराजमान कर लेना चाहिए। सर्वतोभद्र मंडल में स्थित समस्त देवताओं का पूजन करने के पश्चात भगवान नर नारायण, गुरु, वायु, सरस्वती, शेष, सनकादि कुमारे, असंख्यान, पराशर, बृहस्पति, मैत्रेय तथा उद्धव के भी आवाहन, स्थापन एवं पूजा करनी चाहिए। फिर त्रयारूणी आदि 6 पौराणिकों का भी स्थापन पूजन करके एक अलग पीठ पर उसे सुंदर वस्त्र से आवृत करके श्री नारद जी की स्थापना एवं अर्चना करनी चाहिए। तदंतर आधार पीठ पर पुस्तक एवं व्यास का भी यथा प्राप्त उपचारों से पूजन करना चाहिए। कथा निर्विघ्न पूर्ण हो, इसके लिए गणेश मंत्र, द्वादक्षर मंत्र तथा गायत्री मंत्र का जप और विष्णु सहस्त्रनाम का एवं गीता का पाठ करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 7 या 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें। श्रीमद् भागवत का भी एक पाठ अलग ब्राह्मण द्वारा कराएं। देवताओं की स्थापना और पूजा के पहले स्वस्ति वाचन पूर्वक हाथ में पवित्री अक्षत, फूल को जल लेकर भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। ओम नमो स्तुंडाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाख्ये शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिउदारिणे नमः। ओम नमो ब्रह्मन् देवाय गोब्रह्मन् हिताय जगद्द्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्रीमन्नारायण।